Hello students, good morning. In last video we have seen that the poem A Time to Believe, and I had explained the poem in video. I hope you all saw the video, and the question and answers, hard words, meaning I had given to you that all these question and answers you have to write in notebook. Today we will start the second chapter of subject English, that is 1.2 Dick Whittington and his cat. This is most beautiful and imaginary story. I hope you all are enjoyed to his story. So first I will read this paragraph, then I will explain you each and every line. Okay, students, listen carefully. There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in south of England. He had no proper home, for both his parents had died, and he was unkindly treated by many of the villagers. One day Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold and decided that he would go there. At once he picked up his fortune up and gold pieces from the streets, for his thought people might treat him more kindly if he were rich. क्या होता है, एक गांव रहता है, उसमें एक बहुत गरीब लड़का जिसका नाम डिक विटिंगटन रहता है. वो बहुत छोटे गांव से रहता है और कहाँ रहता है, वो इंग्लैंड के साउथ साइड में रहता है वो. लेकिन वो उसके पास घर नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो अकेला रहता है. और जो आजू बाजू के जो विलेजर्स होते थे उस पर वो गलत व्यवहार करते थे, तो वो बहुत दुखी रहता था. तो उसने किसी से सुना कि एक लंदन के जो रास्ते होते हैं वो पूरे सोने के भरे होते हैं. तो उसने सोचा, डिक ने सोचा कि अगर मैं लंदन पहुंच गया और मुझे वो सोना मिल जाए और मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर मैं बड़ा बन जाऊंगा, तो ये जो विलेजर्स हैं वो मेरे पे गलत व्यवहार नहीं करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझा फर्स्ट पैराग्राफ. मूव विद द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स. So young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. तो अभी डिक ने स्टार्ट कर दिया चलना. कहाँ जाने के लिए? लंदन जाने के लिए. और किस लिए? सोने के रास्ते पर जाना चाहता था, वहाँ से कुछ लेना चाहता था सोना. ठीक है. और ही हैड नॉट गॉन फार, मतलब आगे इतना दूर ना पहुँचते हुए उसको कौन मिलता है? काट मिलता है. जो घोड़ा चलाने वाला होता है ना, उसे बोलते हैं काट. तो काट वहाँ मिलता है, तो काट रुक जाता है और उसको क्या पूछता है कि कहाँ जा रहे हो. तो डिक बोलता है आई हैव नो होम, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्चून. तो डिक आंसर देता है कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं अकेला ही लंदन जाऊंगा और मेरा वहाँ भविष्य ढूंढूंगा मैं. मतलब भविष्य कैसा होगा कि वो सोना मिल जाएगा तो वो अमीर हो जाएगा. हाँ, दैट्स अ फॉर्चून. आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेड द कार्टर. मैं भी लंदन जा रहा हूँ. जम्प अप हेयर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर. पीछे मेरे बैठ जाओ, फिर हम लोग साथ में चलते हैं. दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड हिज मेड हिज वे टू एन इन. यानी कि वो दोनों साथ में चलने लगे. फिर एक दिन पहले ही डिक को वहाँ उतार देता है और खुद कहाँ जाता है वो कार्टर? एक इन यानी कि एक होटल में जाता है जहाँ पे आराम करने यानी विश्राम करने के लिए रुक जाता है वो. तो क्या होता है? पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिस्मे. फिर डिक तो अकेला हो जाता है, फिर वो उदासी में बैठा हुआ रहता है. डिसअपॉइंट बोलते हैं, डिस्मे मतलब डिसअपॉइंट. Where was all that fine gold?
All he could see were dirty streets and lots of अनफ्रेंडली पीपल। मतलब लंदन यहाँ पहुँच ही जाता है, फिर वो देखता है यहाँ तो कितने गंदे रास्ते हैं और अनफ्रेंडली, यानी कि कोई ऐसा फ्रेंड जैसा दिख ही नहीं रहा है मुझे, और मैंने तो सुना था कि वहाँ के रास्ते एकदम सोने के होते हैं, फिर ये कहाँ में आ गया। He had nowhere to sleep and in the end he spent a night in a corner of LA where he hoped he would come to no harm। यानी कि डिक तो कहाँ अभी नाइट में ही रुका दिया ना उसको कार्टर ने, तो वो एक बिल्डिंग के कॉर्नर के यहाँ छोटे से प्लेस पर वो सोया हुआ रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिसरेबल एंड वेरी हंग्री। अब उसके पास कुछ पैसे तो थे नहीं कि वो कुछ खा सके, तो वो सुबह होने तक उसको बहुत भूख लगी थी और सर्दी लग गई थी, क्योंकि वो रात भर बाहर ही सोया हुआ था और बहुत दुखी भी था वो। He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow!" वो किसी से मांगता भी खाने के लिए तो लोग उसे भगा देते हैं कि यहाँ से निकल जाओ तुम, be off with you, and aimed angry blows at his head. At last he collapsed in the street and lay there too weak to look further for food। और उसको कुछ उम्मीद भी नहीं रह गई थी कि मुझे अभी कुछ खाने को मिलेगा भी, तो वो कमज़ोर हो गया था, वीक हो गया था। तो वो क्या हुआ, कहीं कोलैप्स जाने गिरना, तो वो गिर चुका और बहुत वीक हो गया था, और क्योंकि उसको क्या नहीं मिला, फूड नहीं मिला। बाय चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू रिच मर्चेंट कॉल्ड फिट्जवॉरन। यानी कि अभी वो कहाँ गिरा, एक घर के सामने गिरा, जो उस घर के अंदर मिस्टर फिट्जवॉरन रहता है, जो कि बहुत बड़ा व्यापारी होता है। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे व्हेन मिस्टर फिट्जवॉरन रिटर्न फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स। ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक, "Why don't you work if you need food?" अब फिट्जवॉरन जब वो घर आने के टाइम होता है फिट्जवॉरन का, तो वो देखता है कि रास्ते में सोया पड़ा हुआ मेरे घर के यहाँ, तो वो उससे पूछता है कि अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम जॉब क्यों नहीं करते हो, कहीं कुछ काम करो तो मिलेगा आपको, ऐसा फालतू का कुछ मिलेगा नहीं तुमको। आई वुड वर्क सेड डिक, मुझे काम करना है, बट आई नो नो बडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू, मुझे कौन देगा जॉब करने के लिए। सी हियर, टेक हिम into the kitchen, Mr. फिट्जवॉरन ordered the cook। अपने घर के जो अपने घर में फिट्जवॉरन के घर में जो खाना बनाता है उसे कहता है कि इसे किचन के यहीं पे काम लगा दो, ये वहीं काम करेगा। feed him first and then find some work for him। पहले इसे खाना दो, फिर देखते हैं क्या करना है, उसको कुछ काम करने के लिए लगाएंगे। So Dick was given a home and a living. He had small corner of attic to sleep in, and his job was help the cook with all the pots and pans in the kitchen. Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face। यानी कि मिस्टर फिट्जवॉरन क्या करता है, डिक को अपने किचन में रखता है और उसी के काम में लगा देता है। तो क्या होता है, अब उसकी लाइफ थोड़ी सुधरने लग गई थी। उसे जॉब क्या देता है, पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन, उधर हेल्प करना, हेल्प द कुक विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन। तो वो उस किचन में हेल्प करने के लिए डिक को काम पे लगा देता है। द फर्स्ट वॉज द एटिक ही स्लेप्ट इन द वॉज ओवर रन बाय रैट्स एंड माइस। लेकिन उसको सोने की जगह कहाँ रहती है, किचन के कॉर्नर में रहती है। और एक दिन वो सोया, लेकिन उसके चारों ओर कौन घूम रहा था, रेड्स एंड माइस, यानी कि चूहे चूहियाँ छोटे छोटे उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। ऑल नाइट ही स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम केप्ट इन अ वे। और वो रात भर सो भी नहीं पाता था क्योंकि बहुत चूँ चूँ की आवाज़ आती थी। आफ्टर अ टाइम ही solved this problem by saving a few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all, the cat chased away all the rats and mice, and Dick was able to sleep
पीसफुली, यानी कि क्या होता है कि जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे थे उसने पकड़ लिया और उसका सॉल्यूशन उसने निकाल लिया। ठीक है, और क्या करता है, और कुछ पैसे जो उसको मिले हुए रहते हैं उससे वो क्या करता है, कैट को ख़रीद लेता है। यानी कि कैट खरीदने से क्या होगा, उसके जो किचन में चूहे चूहियाँ हैं ना, वो उसको वो खा जाएगी और चूहे नहीं रहेंगे तो वो डिक आराम से सो पाएगा। और ये कैट को उसके पीछे लाके ऐसा दौड़ाता रहता है। ठीक है, अब यहाँ की जो स्टोरी है आगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजने वाली स्टूडेंट्स। तो आपको मैं अभी कुछ होमवर्क देती हूँ फ़ोटोज़ में, वो आपको सॉल्व करना है, नोटबुक में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।